तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12वां दिन। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा की पर विफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह सोच सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ रही थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन संशक्तों से लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण पर दोनों पर ही बाण बरसाना शुरू किए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख दिया और बोला, भगदत्त, इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकश का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर बाण चलाया, उन्हें छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलन सा हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पेन बाण ने उसकी छाती पर छेद डाली। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर-बितर होने लगी, किंतु शकुनी के दो भाई वृषभ और अचक तब भी विचलित न हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी को क्रोध आया और क्षोभ की सीमा न रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिसमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे। खून की नदियां सी बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दिए।
और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।